कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। बरेली हिंसा मामले में अब तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन शुरू हो गया है। मौलाना तौकीर रजा के मददगारों पर यूपी में शिकंजा कसना शुरू हो गया है। तौकीर रजा 5 एनक्लेव के जिस मकान में छिपे थे, उसके मालिक के 4 लग्जरी होटलों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। इसके साथ ही तौकीर के करीबी नदीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली प्रशासन ने हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए तौकीर रजा के करीबी आरिफ और उसकी पत्नी आसिफा के नाम पर करोड़ों रुपए के होटल स्काईलार्क और फैम लॉन को सील कर दिया है। आरिफ के रिश्तेदार के घर में ही तौकीर रजा छिपा हुआ था। बता दें कि प्रशासन की टीम बरेली में तौकीर रजा के करीबी फरहत नाम के शख्स के होटल की पैमाइश के लिए पहुंची। फरहत के घर पर ही मौलाना तौकीर रजा छिपे हुए थे। फरहत के भाई की पत्नी के नाम से बने होटल को प्रशासन ने सील करने की कार्रवाई की है। यूपी के बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़काने की साजिश की गई थी, इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस प्रशासन है बरेली की वो करते हुए नजर आ रही है। तौकीर रजा जो कि मौलाना जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके तमाम करीबी और सहयोगियों पे भी जो गाज है वो गिरते हुए नजर आ रही है। उसके जो तमाम करीबी हैं, जो उसको शरण दिए हुए थे या जो आरोपियों को शरण दिए हुए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तौकीर रजा के जो सबसे करीबी थे आरिफ, उसके होटल और मैरिज गार्डन को अब बरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। ठीक उसी मैरिज गार्डन के बाहर हम मौजूद हैं। ये फ्लोरा गार्डन के नाम से ये मैरिज गार्डन चल रहा था। पीलीभीत बाईपास रोड पर ये मैरिज गार्डन है और ये आरिफ नाम के व्यक्ति का है, जो कि तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जा रहा है और तौकीर को शरण देने में इसका भी बहुत अहम रोल रहा है। अब देखिए, इस मैरिज गार्डन को पूरे तरीके से सील कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण का जो स्टिकर है वो देखिए सील पे लगा दिया गया है मैरिज गार्डन के सामने, और अब ये मैरिज गार्डन जो है वो पूरे तरीके से सील है। बरेली में जो हिंसा हुई उसमें 2000 से अधिक लोगों को जो है वो अज्ञात के रूप में नामजद किया गया है। मुकदमा 10 जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। 5 थानों में यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है और लगभग 125 लोग जो हैं वो इसमें नामजद हैं। अब उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उन तमाम लोगों के ऊपर जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके जो बरेली पुलिस है, जो बरेली जो प्रशासन है, वो करीबियों के ऊपर भी जो एक्शन है वो करते हुए नजर आ रही है। इस मैरिज गार्डन को अब सील कर दिया गया है और ये भी जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रही है कि जो आरिफ है उसने अतीक के जो भाई है अशरफ, उसके साले सद्दाम को भी शरण दी थी। यानी कि प्रयागराज का जो बरेली कनेक्शन है वो भी निकल के सामने आया है। अतीक का भाई जो अशरफ था, उसका साला सद्दाम जब भागा था, फरार था, उस वक्त बरेली के अंदर आरोप है कि आरिफ और उसके सहयोगियों ने ही उसको शरण दी थी और तौकीर को भी जो आरिफ है उसके और सहयोगियों ने शरण दी थी। तो ऐसे में तमाम जो अब जो पूरे तरीके से कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। तमाम ऐसे बिल्डिंग जो है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो जिसमें जो है मानक के रूप में नहीं बनाए गए हैं या फिर उसमें जो कमी है, उन सभी इमारतों के ऊपर जो सहयोगी हैं उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि जांच कहां तक जाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस बीच हिंसा के बाद बरेली में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है।